राम राम जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और औरत, क्या है ये औरत? ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी चीज है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको, फिर आगे की चर्चा करते हैं। एक राजा बहुत दयालु था। उसको बिना वजह के हिंसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत शांति प्रिय राज्य था वो, जिसमें वो राज करता था। बहुत बड़ा किला था और बहुत बड़े किले के अंदर उसकी प्रजा रहती थी। एक दिन दूसरे देश का राजा आकर के उस पर आक्रमण करता है और वो उस आक्रमण के लिए तैयार था नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। और वो राजा, जो दूसरा राजा होता है, वो आकर के उस किले के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। तो वो राजा कहता है कि ठीक है, आपने मेरे किले के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, आप ये किला रख लो, लेकिन आप मेरे सब कुछ रख लो, आप धन दौलत जो कुछ भी आपको चाहिए, बस जो मेरे लोग हैं ना वो आप मुझे लौटा दो। तो वो राजा हंसता है और कहता है कि मैं इस पे विचार करता हूँ। और थोड़ी देर बाद में आकर के कहता है कि मैं तेरी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात मेरी भी आपको माननी पड़ेगी कि इस किले में से, इस किले में जितनी भी औरतें हैं, वो जितना भी सामान इस किले से बाहर लेके जाएगी। किला बहुत ऊंचाई पे था, पहाड़ के ऊपर। तो जो औरतें हैं इसके अंदर, वो औरतें अपने ऊपर लाद करके जितना भी सामान इस किले से बाहर ले जा सकती है, वो सामान आपका होगा, और जो इसके अंदर रह जाएगा वो मेरा होगा। तो राजा सोच में डूब गया कि औरतें कितना लेकर के आ सकती हैं, क्या ही लेकर के आएंगी वो। लेकिन फिर भी उसके पास ऑप्शन था नहीं। उसने कहा कि ठीक है। तो दूसरा वाला राजा मुस्कुराता है और उसको इजाजत देता है। और राजा जाकर के वहां सबको कहता है कि यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं, वो जितना भी सामान अपने ऊपर लाद करके इस किले से बाहर नीचे तक ले जाएगी, वो सामान अपना होगा, और जो कुछ भी इसमें बच जाएगा वो सारा सामान इनका हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें जीत लिया है। इतना कहकर राजा बाहर निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद में राजा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि जब वो देखता है कि किले के बाहर औरतें आ रही है और उनकी पीठ के ऊपर ना सोना है, ना चांदी है, ना खाने का कोई राशन है, कुछ भी नहीं है। उनकी पीठ के ऊपर है, किसी के ऊपर उसका पति है, उसके बच्चे हैं, किसी के साथ 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के साथ सिर्फ उसका पति है, किसी के साथ उसका बेटा है, किसी के साथ उसकी बेटी है, छोटे बच्चे हैं। वो उनको लाद करके जैसे तैसे घसीटते करते किले से बाहर लेकर के आ रही है। यहाँ तक कि कई औरतें तो 3-3 लोगों को अपनी पीठ के ऊपर लाद के ला रही थी। जो उसके पति था, उसके 2 बेटे भी थे, उन सबको वो घसीटते हुए उस किले से बाहर लेके आ रही थी। और ये देख करके जो राजा था वो ये सब मंजर देखता रह गया। और जो दूसरा वाला राजा था जिसने उस किले को जीता था, वो भी एकदम
शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसको इस चीज की आशा ही नहीं थी। उसने औरतें इसलिए बोला था कि औरतें क्या ही लेकर के जाएगी, या तो सोना चांदी लेकर के जाएगी, गहने लेकर के जाएगी, कपड़े लेकर के जाएगी, क्योंकि औरतों को तो इन्हीं सब चीजों का शौक होता है। उसने ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि वो ये सब चीजें छोड़ करके अपने परिवार को अपने ऊपर लाद करके इस किले से बाहर आ जाएगी। और ये देख करके उस राजा की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने औरत को क्या समझा था और औरत क्या निकली। और उसने उस राजा से कहा कि मैं ये सब कुछ जीतने के बावजूद भी मैं ये सब कुछ आपको लौटा के जा रहा हूं, मुझे आपके राज्य से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि आपके किले के ऊपर एक बहुत बड़ी और बहुत ऊंची दीवार बनवाना, और उस दीवार का नाम देना वुमेन वॉल। बस इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं, आप मेरा इतना जरूर काम कर दें, क्योंकि आज जो मंजर मैंने देखा है ना, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उस राजा ने ऐसा ही किया कि अपने किले के ऊपर एक बहुत ऊंची और बहुत लंबी दीवार बनवाई और उसके ऊपर लिखवाया वुमेन वॉल। और ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। तो जो कहते हैं ना कि औरत है, ऐसे बेचारे बन के कहते हैं ना कि औरत है, तो जब ये औरत अपने पे आती है और बात जब उसके परिवार की होती है तो वो कुछ भी कर जाती है। इसलिए औरत को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना औरत कर सकती है ना, उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये कैपेसिटी किसी और के पास में नहीं है। जितना औरत कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। औरत अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। वो सारी भूमिकाएं निभा देती है, बाप की, माँ की, भाई की, बहन की, गुरु की। तो कहानी आपको कैसी लगी है और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे को इजाज़त देनी है। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।